सुप्रभात बच्चों, मैं आपके सामाजिक ज्ञान की अध्यापिका और आज हम सामाजिक का तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भारत का धरातल एवं जलवायु। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3, भारत का धरातल एवं जलवायु। ठीक है, भारत का धरातल। तो हम इसमें भारत के धरातल के बारे में और वहाँ की जलवायु कैसी है, क्या है, किस जगह किस प्रकार का कार्य है, किस प्रकार का क्षेत्र है, इस बारे में हम इस पाठ में पढ़ते हैं। भारत का धरातल। धरातल यानी भारत का सरफेस कहाँ कैसा है, किस प्रकार का है। चलिए, भारत एक विशाल देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, भारत क्या है, एक विशाल बड़ा देश है और ये क्षेत्रफल एरिया 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 को देखा जाए तो ये पूरे विश्व के 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या पॉपुलेशन को देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश है। भारत का धरातल असमान है। क्या है? धरातल जो सरफेस है भारत का वो हर जगह असमान है, अलग अलग है। इसमें कहीं ऊंचे नीचे पर्वत तो कहीं पठार और कहीं समतल मैदान पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में भूमि पथरीली है तो कहीं रेतीली और कहीं से चिकनी। जो इसका सरफेस है भारत का, कहीं क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पहाड़ है, पठार है। पठार वो जो मतलब जिनका जो आकार है वो नुकीला नहीं होता, उन्हें पठार कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार पठार और पर्वत इस प्रकार के होते हैं ना, नुकीले ऊंचे ऊंचे। ठीक, और समतल मैदान यानी प्लेन क्या है, प्लेन मैदान है, समतल। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में भूमि क्या है, पथरीली है, रेतीली है और कहीं चिकनी है। इस प्रकार भारत में जो क्षेत्र जो भारत का प्रत्येक क्षेत्र जो जितना भी जो सरफेस है, जितना भी जो क्षेत्रफल है भारत का, अलग अलग प्रकार है ना, अलग अलग तरह का है। धरातल के आधार पर, ठीक है, सरफेस के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो भारत का धरातल है, जो सरफेस है, वो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 मैदान। समतल भूभाग मैदान कहलाता है। जो समतल भूभाग है, समान है, बिल्कुल प्लेन एरिया जो है वो क्या है, मैदान कहलाता है। हमारे देश के उत्तरी भाग में एक विशाल मैदान है, दक्षिण भाग में भी कुछ भाग मैदानी है। मैदानी भाग बहुत उपजाऊ होते हैं, यहाँ अधिक से अधिक कृषि की जाती है। मैदानों से होकर कई नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण और कावेरी प्रमुख है। ठीक है, देखो ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ये क्या है, विशाल मैदान है भारत में। ये वाले हिस्से में क्या है, मैदान है भारत में। ये भारत का नक्शा है बच्चों। ठीक है, दक्षिण में भी कहीं कहीं मैदान पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मैदान जो है भारत के उत्तर में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या है, मैदानी भाग जो होते हैं उपजाऊ होते हैं, वहां पर कृषि का कार्य अधिक होता है ना। वहां पर इसके अलावा क्या होता है, आर्थिक कार्य भी बहुत अच्छे से हो जाता है मैदानी भागों में। ठीक है, अधिक से अधिक कृषि की जाती है। ठीक है, मैदानों से होकर कई नदियां भी बहती हैं, जिनमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी प्रमुख है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, पठार। भूमि का वह भाग जो अपने आसपास की भूमि से थोड़ा ऊंचा और समतल होता है, पठार कहलाता है। ठीक है, हमारे देश का दक्षिणी भाग एक विशाल पठार है, जिसे दक्षिण का पठार कहते हैं। पठारी भाग की अधिकांश भूमि कंकरीली पथरीली है। अब आ गए पठार। पठार क्या होते हैं बच्चों, भूमि से समतल भूमि ये हुई और इससे थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे पठार होते हैं। ठीक है, ये समतल भूमि जो होती है मैदान होते हैं। ठीक है, और पठार कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिण हिस्से में हमारे पठार पाए जाते हैं। ठीक है, तो बताया गया है पठार क्या होता है, समतल भूमि से ऊंचा भाग होता है, लेकिन क्या होता है, नुकीला नहीं होता। ठीक है, समतल होता है। ठीक,
और ये दक्षिणी भाग में हमारे देश के भारत के दक्षिण भाग में विशाल पठार, जिसे दक्षिण का पठार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो मिट्टी होती है कैसी होती है, भूमि कंकरीली और पथरीली, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे पर्वत आ जाइए। हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है। यह पर्वतमाला बहुत ऊंची है, ठीक है। हमारे देश के उत्तर, उत्तर ये हुआ, ये उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर क्या है, पर्वत है, क्या है, पर्वत, ठीक है। हिमालय पर्वत की चोटियों की श्रृंखला है। जो हिमालय पर्वत है वहां पर्वतमालाओं की बहुत सारी श्रृंखला है, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। कुछ चोटियां जो हैं, हिमालय की कुछ चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट इसी पर्वतमाला में स्थित है। हमारे देश के मध्य और दक्षिण भाग में भी कुछ पर्वत है, ठीक है। देखो हिमालय क्या है, पर्वतों की श्रृंखला है, वहां पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती, पर्वत पहाड़ों की, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है बच्चों, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट है, ठीक है। और पर्वतमाला में वो इसी पर्वत, हिमालय की पर्वतमालाओं में ही, श्रृंखलाओं में ही वो स्थित है, ठीक है। हमारे देश के जो मध्य भाग है और दक्षिण भाग में भी क्या है, पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो पर्वत क्या होते हैं, एक तो ये क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, इस प्रकार, है ना। और क्या होता है, पूरे साल इन चोटियों में क्या होती है, बर्फ, बर्फ से ये ढका रहता है, बर्फ जमी रहती है, हिमखंड जो होते हैं वो जमे रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मरुस्थल। अब मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिम में एक बड़ा क्षेत्र है जहां दूर दूर तक रेत ही रेत है। ऐसी भूमि को मरुस्थल कहते हैं। इसे रेगिस्तान भी आपने सुना होगा। मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ बहुत कम पेड़ पौधे उगते हैं। पानी की कमी के कारण यहाँ पर खेती संभव नहीं है, समझ रहे हो। ये देखो उत्तर के पश्चिम हिस्से में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, राजस्थान। हमारे भारत में एक राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है, ठीक है, मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत बालुई मिट्टी होती है, कंकरीली मिट्टी होती है, जिसमें नमी, जो नमी नहीं बनाए रखती, जिसके कारण इस जगह पर क्या होती है, गर्मी अधिक होती है, ठीक है। और पेड़ पौधे भी बहुत कम उगते हैं यहाँ पर, पानी के कमी कारण यहाँ पर खेती भी संभव नहीं है मरुस्थल में, ठीक है। अब आ जाइए द्वीप। द्वीप भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, द्वीप आइलैंड कहलाता है। हमारे देश में भी कुछ द्वीप है। द्वीपों का एक समूह अरब सागर में है, इसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। ऐसा ही द्वीपों का एक समूह बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। एक तो क्या है, अरब सागर में, एक है बंगाल की खाड़ी में। जिसे अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसे कहते हैं लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में इसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। हमारे देश का दक्षिणी भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। देखिए अरब सागर, यहाँ पर अरब सागर है, ठीक है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ठीक। तो इस प्रकार क्या होता है, द्वीप क्या है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हिस्सा द्वीप कहलाता है, ठीक है। अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। यहाँ पर इस तरह से अंडमान निकोबार भी है द्वीप समूह, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। जो क्या है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये आपका अरब सागर, ठीक है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जहां पर नदी आकर गिरती है, ठीक है बच्चों। तो द्वीप समझ में आ गया, जो चारों ओर से घिरा हुआ पानी से हिस्सा, ठीक है।
चलिए अब आ जाइए भारत की जलवायु। अब भारत की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, वहां का क्लाइमेट कैसा है भारत का, कहाँ कहाँ कैसे कैसे। चलिए, भारत की जलवायु विविध और जटिल है, ठीक है, अलग है, अलग अलग है, और इसको कई तरह से, कई क्षेत्रों में ये बहुत अलग अलग प्रकार की है, ठीक है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। हमारे देश का धरातल सब जगह एक समान नहीं है, अतः हमारे देश की जलवायु भी सब जगह एक समान नहीं है। यहाँ स्थान स्थान पर जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। जलवायु मौसम, वहाँ का जलवायु मौसम अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। जिस प्रकार यहाँ का क्या है, धरातल यहाँ हमारे देश की अलग अलग है, उसी प्रकार जलवायु भी अलग अलग है, ठीक है। ऊंचे पर्वतीय भाग वर्ष भर ठंडे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर बर्फ जमी होती है, तो वहां पर वर्ष भर ठंड रहती है। उत्तर में जितने भी उत्तर में ऊंचे पर्वत है, वहां पर वर्ष भर ठंडी रहती है। उत्तर में हिमालय पर्वत की ऊंचाई के कारण ठंडी शीतोष्ण जलवायु है, ठीक है, ठंडी जलवायु है, शीतोष्ण ठंडी जलवायु है वहां पर, ठीक है, वहां पर ठंड ज्यादा होती है। उत्तर के विशाल मैदान में विषम जलवायु होती है, और उत्तर में क्या होती है, वहां पर विषम अलग जलवायु होती है। यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्दी होती है। जो हिमालय पर्वत है, पहाड़ी एरिया, वहां पर क्या है आपका, जितना वहां पर ठंड है, वहां पर बर्फ जमी होती है। जब आप थोड़ा और आते हो उत्तर के मैदानों में, मैदानी हिस्सा मैंने आपको बताया था, ये वाला हिस्सा बच्चों, ये जितना भी मैदानी हिस्सा है यहाँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, यहाँ पर अगर गर्मी पड़ेगी तो अधिक गर्मी पड़ेगी, और सर्दी होगी तो अधिक। जैसे हमारे यूपी में भी क्या होती है, अधिक से अधिक गर्मी और अधिक से अधिक सर्दी होती है, ठीक है बच्चों। समुद्री तटीय मैदानों में सम जलवायु होती है, ठीक है। विषम का मतलब अलग, और सम का मतलब एक सी। समुद्री तटीय मैदानों में समान रूप से होती है, यानी कि ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, समान रूप से सम जलवायु होती है। यहाँ वर्ष भर ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी। विविध जलवायु के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें और वनस्पतियां उगाई जाती है, और यहाँ के मौसम, यहाँ की जलवायु अलग अलग है, इस कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग मौसम में अलग अलग वनस्पतियां उगाई जाती है, अलग अलग अनाज उत्पादन होते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आपकी भारत की जलवायु है। अब आ जाइए महत्वपूर्ण बिंदु। भारत की जलवायु और धरातल दोनों देश के प्राकृतिक विविधता को दर्शाते हैं, यानी कि हमारे देश में जितना भी प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं वो इनके कारण दिखती है, क्योंकि यहाँ पर धरातल, हमारा सरफेस अलग अलग है, और यहाँ का मौसम भी अलग अलग है। जलवायु धरातल के आधार पर बदलती रहती है, ठीक है, बताया है। जहाँ मैदानी एरिया है वहां पर अधिक ठंड होगी, सर्दी होगी। जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत है वहां पर ठंड ज्यादा होगी, वहां ठंड ही रहती है, ठीक है। और हमारे देश के उत्तरी भाग में एक विशाल मैदान, उत्तर के मैदान में पश्चिम में एक बड़ा मरुस्थल, ये हमने इस पाठ में पढ़ा, ठीक है बच्चों। आगे, भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है द्वीप कहलाता है। हमारे देश का दक्षिणी भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। दक्षिणी भाग जो है हमारे देश का, ये वाला जो है, ये क्या है, तीनों ओर से जो है, एक दो तीन, ये तीनों ओर से जो है समुद्र से घिरा हुआ, इस तरह से नक्शा है ना हमारे देश का, कुछ इस तरह से है ना। ये वाला भाग तीनों ओर से हमारा समुद्र से घिरा होता है, ठीक है। हमारे देश के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, ये हमने इस पाठ में पढ़ लिया। अब आ जाइए सही विकल्प करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, भारत का धरातल सभी जगह डैश नहीं है, क्या नहीं है, समान नहीं है। दूसरा, हमारे देश के उत्तर में डैश पर्वत है। उत्तर में कौन सा है पर्वत, मानसरोवर, बंगाल की खाड़ी या हिमालय, बताइए, हिमालय, ठीक है। तीसरा, हमारे देश का दक्षिणी भाग डैश ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, किससे, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। चौथा देखिए, घ, ऊंचे पर्वतीय भाग वर्ष भर डैश रहते हैं, क्या रहते हैं, ऊंचे पर्वतीय भाग वर्ष भर ठंडे रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला, हमारे देश के उत्तर में डैश पर्वत है, कौन सा, हिमालय,
दूसरा देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश बड़ा देश है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। ठीक है। तीसरा देखिए, ऊंचे पर्वतीय भाग वर्ष भर डैश रहते हैं। क्या रहते हैं? ठंडे। चौथा देखिए, हमारे देश का डैश भाग एक विशाल पठार है। कौन सा? दक्षिणी पठार। ठीक है। इस प्रकार अलग अलग हमने ये सब कर लिया अभ्यास। अब आ जाइए तीसरा, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अरब सागर में उपस्थित द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप समूह कहते हैं। सही। दूसरा देखिए, हिमालय की कुछ चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। सही। देखिए, समुद्र तटीय मैदानों में विषम जलवायु होती है। गलत। चौथा देखिए, द्वीपों का एक समूह अरब सागर में है। सही। पांचवा देखिए, ऊंचे पर्वतीय भाग वर्ष भर ठंडे नहीं रहते। गलत। ठीक है बच्चों, और ये प्रश्न है अभ्यास 14। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, भारत को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? दूसरा, पठार किसे कहते हैं? तीसरा है आपका गा, द्वीप को स्पष्ट कीजिए। चौथा, घा देखिए, ऊंचे पर्वतीय भागों की जलवायु का वर्णन कीजिए। पांचवा देखिए, उत्तर के विशाल मैदान में किस तरह की जलवायु होती है? इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देंगे, जिस प्रकार मैंने आपको ये पाठ समझाया, और ये सारा कार्य आप स्वयं करेंगे। के बच्चों, तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।